नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार चतुर्वेदी आज धनंजय विरचित दशरूपकम पुस्तक, जो कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के स्नातकोत्तर उत्तरार्ध अर्थात एमए फाइनल संस्कृत विषय के तृतीय प्रश्न पत्र में भी सम्मिलित है, का अध्ययन प्रारंभ करने के लिए वीडियो के माध्यम से आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। 10 रूपक पुस्तक, जिसमें कि 10 रूपकों के भेद, उनके भेदक तत्वों यथा नायक, नायक के प्रकारों, नायिका के भेदों, अभिनय के भेदों एवं रूपक की जो 5 अवस्थाएं हैं, 5 अर्थ प्रकृतियां हैं और 5 संधियां हैं को बड़े ही सटीक ढंग से, विश्लेषणात्मक ढंग से, जिसमें कि का अध्ययन किया गया है, यह पुस्तक है दशरूपक, जिसको कि हम अभी प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे कि संस्कृत साहित्य में कई परंपरा रही है कि किसी भी पुस्तक को प्रारंभ करने से पहले कवि मंगलाचरण करता है और मंगलाचरण के माध्यम से ईश वंदना करता है कि हे ईश्वर, मेरा ये कार्य अपनी उत्कृष्टता तक पहुंचे, सफलता तक पहुंचे। तो धनंजय ने जो है 10 रूपकम के अंदर सर्वप्रथम स्तुति की है। नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते मदाभूग घनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे। नीलकण्ठस्य ताण्डवे मदाभूग घनध्वानो यत्कण्ठः पुष्करायते तस्मै गणेशाय नमः। नीलकंठस्य अर्थात नीले कंठ वाले, नीलकंठ का अर्थात शिव, भगवान शिव के तांडवे, तांडव नृत्य करने पर या तांडव नृत्य के समय मदाभूग घनध्वानु, मदाभूग घन, मद जल की परिपूर्णता से घनध्वानो और गंभीर धीर ध्वनि करने वाला, यत्कंठ जो कंठ, पुष्करायते जो मृदंग के समान आचरण करता है, मदजल के जो है मदजल से युक्त गंभीर ध्वनि वाला जो गणेश का कंठ मृदंग के समान आचरण करता है, तस्मै गणेशाय नमः, उस भगवान गणेश को नमस्कार है, प्रणाम है। अर्थात जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं, उस समय जब गणेश जी हैं, उनका कंठ जो है गीत गाता है और वो इस प्रकार लगता है जैसे मृदंग बज रहा हो, तो उन भगवान श्री गणेश को मेरा नमस्कार है। वे नीले कंठ वाले शिव के तांडव नृत्य करने पर मदजल की परिपूर्णता से गंभीर तथा धीर ध्वनि करने वाला जिस गणेश का कंठ मृदंग के समान आचरण करता है, उन भगवान गणेश को नमस्कार है। दूसरा मंगलाचरण है। दश रूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकः नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। यस्य 10 रूपानुकारेण भावकः माद्यन्ति सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च नमः। इस श्लोक के अंदर भगवान विष्णु को और नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि को प्रणाम किया गया है, नमस्कार किया है। सर्वप्रथम हम भगवान विष्णु के संदर्भ में श्लोकार्थ करते हैं। और यश्च 10 रूपानुकारण, बोले जिसके 10 रूपक जो दशावतार किए हैं भगवान विष्णु के, मत्स्य कूर्म आदि, उनके अनुकारेण, उनके श्रवण आदि से, उनको सुनने से, पढ़ने से, भाव कहा जो भावुक भक्त, माद्यंती प्रसन्न होते हैं, बोले जिन भगवान विष्णु के मत्स्य कूर्म आदि 10 अवतारों को सुनने से उनके भावुक भक्त प्रसन्न होते हैं, सर्व विदे सब कुछ जानने वाले, तस्मय उस विष्णवे भगवान विष्णु के लिए नमः, मेरा नमस्कार है। अब भरत मुनि के संदर्भ में यदि अर्थ करें
तो यस्य 10 रूपानुकारेण, बोले जिनके 10 रूपकों के सुनने से, समझने से, पढ़ने से भरत मुनि भरत ने नाट्य शास्त्र की रचना की, उनमें उन्होंने रूपक के 10 भेद बताए। तो कहते हैं जिन भरत मुनि के 10 रूपकों के भेदों को पढ़ने से, सुनने से, भावकाः माद्यन्ति, जो सामाजिक लोग प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, सर्वविदे, सब कुछ जानने वाले, तस्मै, उस, उनके लिए, भरताय नमः, उन भरत के लिए नमस्कार है। यहाँ पर विष्णु भगवान के संदर्भ में 10 रूप का अनुसार उनके 10 अवतार हैं, और भरत के संदर्भ में जो है उनके 10 रूपक है। अर्थवा जिन भगवान विष्णु के मत्स्य कूर्म आदि दशावतारों के श्रवण आदि से भावुक भक्त प्रसन्न होते हैं, उन सर्वज्ञ भगवान विष्णु को नमस्कार है। तथा जिन महर्षि भरत के द्वारा निर्मित 10 रूपक भेदों के अवलोकन और पर्यालोचन से सहृदय सामाजिक प्रसन्न होते हैं, उन मुनि भरत को भी नमस्कार है। आगे है, कस्यचिदेव कदाचिद्दयया विषयं सरस्वती विदुषः घटयति कमपि तमन्यो व्रजति जनो येन वैदग्ध्यम्। वै तं कञ्चिद् विषयं प्रकरणादिरूपं कदाचिदेव कस्यचिदेव कवेः सरस्वती योजयति, येन प्रकरणादिना विषयेण अन्यो जनो विदग्धो भवति। अर्थात प्रकरण आदि रूप किसी विषय अथवा ग्रंथ को कभी कोई कवि संपूर्ण नहीं बनाता। यह तो माँ सरस्वती की ही कृपा होती है कि वह किसी किसी विद्वान के किसी किसी विषय को इस प्रकार से, इस ढंग से घटित करा देती है कि उस विषय के पर्यालोचन से दूसरा मनुष्य भी ज्ञानी अथवा विद्वान हो जाता है। अर्थात यहाँ जो है धनंजय जो है 10 रूपक के बारे में जो है अपनी प्रवृत्ति के बारे में बता रहे हैं कि जो है ये तो माता सरस्वती की ही कृपा है कि कभी-कभी ऐसे ग्रंथ लिख जाया करते हैं, जिनको पढ़ने से दूसरे लोग भी विद्वान हो जाते हैं। अपितु ये जो है अच्छे ग्रंथ लिखना कवि का सामर्थ्य नहीं, अपितु माँ सरस्वती की कृपा होती है। 10 रूप के अंदर सबसे पहली धनंजय ने लिखा है, अवस्थानुकृतिर्नाट्यम रूपम दृश्यतयोच्यते रूपकम तत्समारोपात दशधैव रसाश्रयम्। यहाँ पे लक्षण बताए जा रहे हैं। सर्वप्रथम लक्षण है अवस्थानुकृतिर्नाट्यम। अवस्थानुकृतिर्नाट्यम अर्थात अवस्था के अनुकरण को ही नाट्य कहते हैं। अर्थात काव्य में वर्णित धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित एवं धीर प्रशांत श्रेणी के नायकों का अथवा अन्य पात्रों का जो आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, इन 4 ढंग के अभिनयों के द्वारा जो अवस्था का अनुकरण किया जाता है वह नाट्य है। अर्थात नाट्य किसे कहते हैं? वो जब रंगमंच पे पात्र जो है अभिनय करता है, वो जिस पात्र का अभिनय करता है, जिस अवस्था में करता है, जैसे दुख की अवस्था में है तो अभिनेता जो है या अभिनेत्री जो है बड़े ही दुखी मन से अपनी एक्टिंग करती है, अपने पात्र को जो है अभिनीत करती है, अभिनय करती है, अभिनय करता है। जो उस अवस्था के अनुकरण को करता है, सुख की अवस्था में जो है बड़ा प्रसन्न होकर अभिनय करता है, दुख की अवस्था में दुखी होकर करता है, उस अवस्था के अनुकरण को ही क्या कहा जाता है? नाट्य कहा जाता है, वही नाट्य कहलाता है। दूसरी लक्षण है रूपम दृश्य तयोच्यते, अर्थात ये नाट्य रूप भी कहलाता है। इस नाट्य को ही क्या कहते हैं? रूप भी कहते हैं, क्योंकि नाटक जो है केवल श्रव्य काव्य नहीं है, अपितु ये रंगमंच के ऊपर अभिनीत भी होता है, दर्शक इसे देखते भी हैं। और जब दर्शक इसे देखते हैं तो जो अभिनेता और अभिनेत्री जिस पात्र का अभिनय करते हैं उसका पूरा रूप धारण करके आते हैं, और उसको जो है दर्शक लोग देखते हैं, उसको देखा जा सकता है, वो चक्षुर इंद्रिय का ग्राह्य विषय बन जाता है, अतः ये नाट्य रूप भी कहलाता है। तीसरी जो है लक्षण है वो है रूपकम तत्समारोपात, और यही नाटक के रूप या नाट्य के रूप रूपक भी कहलाता है, क्योंकि इसमें अभिनय कर रहे अभिनेताओं एवं अभिनेत्रियों पर
पात्रों का आरोप कर दिया जाता है। जैसे रंगमंच पे राम का अभिनय चल रहा है, तो जो भी अभिनेता या राम का अभिनय कर रहा है, उसे राम के स्वरूप में ढाल दिया जाता है या राम का रूप उसके ऊपर आरोपित कर दिया जाता है। उसे धनुष दिया जाता है, उसकी जटाएँ बनाई जाती है, उसे जो है राम के अनुसार वस्त्र पहनाए जाते हैं। संपूर्ण राम का जो रूप है उस अभिनेता पर आरोपित कर दिया जाता है। आरोपित करने के इसी कारण जो है नाट्य को रूपक भी कहते हैं। उन्हें कहा गया है दशदैव रसाश्रयम्, और रसों पर आश्रित यह नाट्य या रूपक केवल 10 प्रकार का ही होता है। पुनश्च देखते हैं हम प्रस्तुत श्लोक के अंदर बताया गया अवस्थानुकृत नाट्यम की अवस्था के अनुकरण को ही नाट्य कहते हैं। रूपम दृश्यते उच्यते, और दिखाई देने के कारण ये नाट्य क्या कहलाता है, रूप भी कहलाता है। रूपकम तत्समारोपात, और जो है अभिनेताओं के ऊपर, अभिनय कर रहे व्यक्तियों के ऊपर जिसका अभिनय किया जाता है, जिस पात्र का, उस पात्र के स्वरूप को आरोपित कर दिया जाता है, उसके जो है ऊपर जो है पात्र को आरोप कर दिया जाता है, अतः ये नाट्य ही क्या कहलाता है, रूपक कहलाता है। और रसों से आश्रित यह रूपक या यह नाट्य केवल 10 प्रकार का होता है, जिनकी की गिनती हम देखते हैं रूपक भेदों के अंदर। रूपक भेद तो श्रीधरंजय ने लिखा है नाटकं स प्रकरणं बाणः प्रहसनं डिम व्यायोगशमवकारौ विध्यंकेहामृगा इति। अर्थात नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समौकार, वीथि, अंक, इहामग, इहामृग, यह 10 रूपक के भेद हैं। इन पे दृष्टिपात करते हैं। पहला भेद है नाटक, दूसरा है प्रकरण, तीसरा है भाण, चौथा जो इसका भेद है प्रहसन, पांचवा भेद डिम है, छठा भेद व्यायोग है, सातवां भेद समौकार है, आठवां भेद विधि के नाम से जाना जाता है, नौवां भेद अंक, और अंतिम जो 10वां भेद है रूपक का वो इहामृग कहलाता है। अब जो है आज के लिए इतना ही। यहाँ 10 रूपों को भेद को जान के आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आगे जो है हम क्रमशः 10 रूपक का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।